कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। हाँ, ये एक बड़ी खबर है। कर्मचारियों को ऑनलाइन देना होगा संपत्ति का ब्यौरा। राजकाज पोर्टल पर यह कर्मचारियों को निजी ब्यौरा देना होगा। लापरवाही पर अटक सकता है इंक्रीमेंट और प्रमोशन। यह देखिए, हाईलाइटिंग बात हो गई है। कार्मिक विभाग ने जारी किया निर्देश। कर्मचारियों को अचल संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया गया है। 1 जनवरी 2026 तक की संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। 31 जनवरी तक देना होगा ब्यौरा। विश्वास हमारे साथ लगातार बने हुए इस खबर पर। विश्वास, तो कर्मचारियों को संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। एक बड़ी पहल, बड़ी बात है ये कि भाई लापरवाही पर, अगर लापरवाही हुई, नहीं दिए तो इंक्रीमेंट भी रुक जाएगा, प्रमोशन भी रुक जाएगा। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार की ओर से ये निर्देश जारी किए जा चुके हैं कि ब्यौरा जो है अपनी संपत्तियों का सभी कर्मचारियों को देना होगा। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी प्रकार की लापरवाही ना हो, किसी प्रकार की जो भ्रष्टाचार है वो उस तरह की कोई चीजें सामने ना आए, और चल और अचल दोनों जो संपत्तियां हैं उनका जो ब्यौरा है वो दिया जाना होगा। और आपको बता दें कि अचल संपत्तियों में जिस तरीके से कैश है, जिस तरीके से जो अन्य जो सामान है, जिस तरीके से कोई आपके पास में कोई लैंड है या इस तरह की जो चीज है, उसको राजकाज के पोर्टल पर राज्य कर्मचारियों को निजी ब्यौरा देना होगा। 31 जनवरी 2026 इसके लिए आखिरी तारीख तय की गई है। 1 जनवरी 2026 वो डेट होगी जिसको एक बेसलाइन मानकर कैलकुलेट किया जाएगा कि आपके पास में क्या संपत्ति है। और आपको बता दें कि अगर ऑनलाइन संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया तो ऐसी सूरत में इंक्रीमेंट और प्रमोशन में भी जो रुकावट है वो आ सकती है। साथ ही 31 जनवरी तक ब्यौरा नहीं देने वाले कर्मचारियों का इंक्रीमेंट और प्रमोशन जो है वो अटक सकता है। अब इसके लिए राज्य सरकार की ओर से नोटिस है जो वो जारी कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, गाइडलाइंस विस्तृत रूप से जारी कर दी गई है कि किस तरीके से आपको राजकाज के पोर्टल पर जाकर अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना है। और उसके बाद ही एनालिसिस के बाद ही जो ये पूरा आपका इंक्रीमेंट और जो प्रमोशन है वो आगे कार्रवाई हो पाएगी। चलिए, ठीक है। और विश्वास, आप हमारे साथ बने रहिए। दूसरी खबर पर भी आप से अपडेट जरूर लेंगे। तो जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है जहां धोखाधड़ी और धमकी कि मामले में कार्रवाई हुई है। आप समझिए कि 2019 बैच के आरपीएस अधिकारी रितेश पटेल गिरफ्तार किए गए हैं। लेन देन से जुड़े मामले में कार्रवाई हुई है। परिवादी को धमकाकर पैसे मांगने का आरोप है। आरोपी ने भेजी थी एसओजी पर फर्जी एफआईआर। एपीओ पर चल रहा था पुलिस अधिकारी। आरोपी की रिमांड पर लेकर जांच जारी है। तो धोखाधड़ी और धमकी के मामले में कार्रवाई हुई। विश्वास शर्मा हमारे रिपोर्टर लगातार बने हुए हैं इस पर। विश्वास, क्या ये पूरा मामला है, जरा इसके बारे में बताइए। और इनके बारे में भी जरा बताइए जिनकी हम यहां बात कर रहे हैं, रितेश पटेल की, क्यों इन्हें गिरफ्तार किया गया? देखिए, ये जो आरपीएस अधिकारी है रितेश पटेल, ये 2019 बैच के आरपीएस अधिकारी हैं। और इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने एसओजी की फर्जी एफआईआर बनाकर, जो परिवादी है जो इस पूरे मामले में जिसने शिकायत की है कि उनसे घूस मांगी जा रही है, रिश्वत मांगी जा रही है, उसको वो फर्जी एफआईआर बनाकर भेजा और धमकाया कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद में 1 करोड़ रुपए की जो राशि है उसकी मांग की गई थी इन परिवादी से, और लगभग 25 लाख रुपए ले भी लिए गए थे। और पुलिस ने इसी अहम सबूत को बनाकर, इसी अहम कड़ी को जोड़कर और इस आधार पर इनकी गिरफ्तारी की है। और बिजनेसमैन ये परिवादी थे और महेश नगर थाने के रहने वाले हैं परिवादी। इन्होंने महेश नगर थाने में इस संबंध में शिकायत दी। इसके बाद में पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल तक ये शिकायत पहुंची। उन्होंने अपनी ही मॉनिटरिंग में इस पूरी कार्रवाई को करवाया, अपनी मॉनिटरिंग में इस पूरी कार्रवाई को कराकर, और उसके बाद में ये जो आरपीएस अधिकारी हैं इनकी गिरफ्तारी हुई है। अब इनसे पूछताछ हो रही है। ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इन्होंने ऐसे ही कई और लोगों को भी ठगा है, और इनसे ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर मॉडस ऑपरेंडी क्या है, क्या और अन्य अधिकारी भी इस पूरे इनके काले कारनामे में इनके साथ हैं, और किस तरीके से ये लोग उसको पूरा ऑपरेट और एग्जीक्यूट करते हैं। चलिए विश्वास, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी। 3 खबरों पर आपने विश्वास शर्मा को सुना, हमारे संवाददाता हैं। अब देखिए, जयपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, उसके बारे में जरा दोस्तों जान लीजिए। इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वालों पर ईडी सख्त हो रही है। रवि जैन और उसके साथियों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। जयपुर और अजमेर में दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी हुई है। डीजी मुद्रा जो है कनेक्ट एप्लीकेशन के नाम पर ठगी की गई है। पैसा दुगना होने का झांसा देकर, यानी डबल करने का झांसा देकर करोड़ों की ठगी यहां की गई है। 100 करोड़ से अधिक की ठगी की आशंका जताई गई है। तो जयपुर से बड़ी खबर, इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी करने वालों पर ईडी जो है सख्त है, कठोर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई करेगी। रवि जैन और उनके साथियों पर बड़ी कार्रवाई होगी। जयपुर और अजमेर में दर्जनों ठिकानों पर छापेमारी होगी।